हाँ तो दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट 4 का है। मैंने 2 अकाउंट के कॉलम खींच के रखे, प्रोसेस के नाम से देखो, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, हिंदी में प्रक्रिया लेखे। इस चैप्टर में कोई फॉर्मेट नहीं बताने वाला, एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिस तरीके से, उसी तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का तरीका जानो, फॉर्मेट पे ध्यान मत दो, फॉर्मेट अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे देखो, मैंने यहाँ लिख के रखा है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, है ना। मैंने 2 अकाउंट बनाया, किसी क्वेश्चन में 3 अकाउंट हो सकता है। हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें प्रोसेस अकाउंट में होता क्या है, जैसे कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन है, जैसे पेन भी बना रहे हैं अपन, मान के चलो। पेन एक प्रोसेस में पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। पहले प्लास्टिक पिघलाने का और उसको साँचे में डालने का, फिर उसको असेंबल करने का, फिर पैकिंग करने का, मतलब 3 अलग अलग प्रोसेस से बनकर फिर वो बिकने के लिए तैयार हुआ। ऐसा तो जितने प्रोसेस से होकर गुजरेगा उतना प्रोसेस अकाउंट बनेगा, ठीक है। कि हर चीज़ का, जैसे मान के चलो, जैसे नारियल तेल बनता है, पहले नारियल कलेक्ट करते हैं, वो एक प्रोसेस है। नारियल को क्रश करते हैं, उसमें उसको निचोड़ के उसमें से तेल निकालते हैं, उसको पैक करते हैं। ऐसे 3-4 प्रोसेस से होकर गुजरता है। जितना प्रोसेस से होकर गुजरेगा उतना अकाउंट बनेगा, और हर प्रोसेस अकाउंट का यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। मैंने 2 साइड बनाया है, 2 अलग अलग है। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, इसीलिए मैंने 2 अकाउंट बनाया, क्योंकि उसमें 2 प्रोसेस है। किसी क्वेश्चन में 3 होगा तो 3 बनाएंगे, ठीक है। 3 से ज़्यादा वैसे है नहीं। जो भी हो, कॉलम देखो, कोई भी प्रोसेस बनाओगे इसका नाम डाल देना, प्रोसेस ए। जैसे इसके बाद बनाएंगे प्रोसेस बी। चौथे नंबर क्वेश्चन में 2 प्रोसेस है, ठीक है, 2 अकाउंट बनेगा। किसी क्वेश्चन में 3 होगा तो 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस ए देखो, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, ये डेबिट साइड। मैंने ऐसे ही कॉलम खींचना, बीच का सेंटर लाइन थोड़ा डार्क कर देना। उसी तरह क्रेडिट में भी पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, ठीक है। प्रोसेस बी का भी सेम। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर पहले अमाउंट फिर क्वांटिटी, यहाँ भी पहले अमाउंट फिर क्वांटिटी, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं पहले क्वांटिटी लिखता हूँ फिर अमाउंट लिखता हूँ, अरे आंसर आने से मतलब है, जैसे भी आए, ठीक है। पहले एक तरीका सुनो, सॉल्व कैसे करना है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले, इसी तरीके से इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कुछ बातें याद रखना, जैसे ही प्रोसेस में कुछ मटेरियल लगाता है, लेबर लगाता है, कोई ओवरहेड करता है, कोई भी खर्चा वर्चा करता है, सब डेबिट साइड नोट करेंगे, याद रहेगा। कुछ भी लगाते हैं डेबिट साइड, मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ओवरहेड या कुछ अदर खर्चा, कोई भी खर्चा वर्चा हो, मटेरियल लगा रहे, कुछ भी कर रहे डेबिट में, ध्यान रखना। लेकिन मटेरियल जो लगाते हैं उसका क्वांटिटी भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखेंगे। अच्छा, लेबर का क्वांटिटी थोड़ी हो सकता है, लेबर लगाते हैं क्वांटिटी में थोड़ी, यार लेबर तो हाथ का काम होता है, ठीक है ना। इसीलिए सिर्फ मटेरियल में क्वांटिटी लिखना, लेबर वगैरह में नहीं। लेबर वगैरह में सिर्फ अमाउंट आएगा, लेबर कोई खर्चा वर्चा उसमें सिर्फ अमाउंट आएगा। मटेरियल लगाएंगे तो उसमें क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी अमाउंट दोनों आएगा। डन। डेबिट में इतना ही, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 2-4 खर्चे, अगर क्वेश्चन में अलग से कोई खर्चा दिया हो तो। इसके अलावा क्रेडिट साइड के बारे में सोचना, कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। क्रेडिट साइड में आएगा, कुछ मटेरियल बेच दिया तो, कुछ मटेरियल का स्क्रैप निकल गया तो, ख़राब हो गया मतलब स्क्रैप निकल गया, अवशेष बोलते हैं उसको। कुछ लॉस वॉस हो गया तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता है, ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, ये तो पता भी होगा, ठीक है। तो डेबिट में मटेरियल, लेबर, कोई खर्चा वर्चा। क्रेडिट में कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ लॉस हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है ना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कुछ भी क्रेडिट साइड। अब ज़रा ध्यान से सुनना, कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। सब कुछ लिखने के बाद जो बच जाएगा वो प्रोसेस ए का आउटपुट, जिसको अपन शिफ्ट करेंगे प्रोसेस बी में। तो डेबिट का जोड़ेंगे, क्रेडिट का माइनस करेंगे, कुछ बचेगा उसको प्रोसेस बी के नाम से यहाँ लिख देंगे, तभी तो बी का यहाँ शिफ्ट करेंगे डेबिट में, ठीक है। ए का आंसर बी में जाएगा, बी का आंसर सी में जाएगा। मान के चलो 2 ही प्रोसेस है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए का आंसर बी में जाएगा, बी के बाद तो कोई प्रोसेस है ही नहीं। जब बी के बाद कोई प्रोसेस है ही नहीं तो बी का आंसर फिनिश स्टॉक में जाएगा, तैयार माल तैयार हो गया उसमें, और कोई काम बाकी नहीं है, ठीक है। रिपीट, ए का आंसर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, बी में शिफ्ट करना है इसलिए बी के नाम से लिखेंगे, बाय प्रोसेस बी। और यहाँ बी के नाम से लिखा है तो बी वाले में डेबिट साइड ए के नाम से लिखेंगे। फिर इसका आंसर निकालेंगे तो इसके बाद तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो इसका फिनिश स्टॉक में जाएगा। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान के चलो एक्स वाई जेड 3 प्रोसेस है, एक्स का आंसर किस में शिफ्ट होगा, वाई में,
वाई का आंसर किस में शिफ्ट होगा, जेड में। जेड का आंसर किस में शिफ्ट होगा, फिनिश गुड्स में या फिनिश स्टॉक में, क्योंकि उसके बाद तो कोई प्रोसेस है ही नहीं। आखिरी प्रोसेस का आंसर फिनिश स्टॉक, बस इतना याद रखो, काम का है। इसके अलावा नीचे एक वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट ऐसे नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन बनाऊंगा, जिस तरीके से वर्किंग नोट बनाऊंगा उसी को बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 लिख के तो रखा हूँ मैं, 4 से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा मैं ये पढ़ के समझा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, बहुत इजी है, सेकंड है, बहुत इजी है, थर्ड है, बहुत इजी, फोर्थ में थोड़ा अजीब अजीब चीज़ है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हेडिंग देख सकते हो, नॉर्मल लॉस है ना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, रियलाइजेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्क्रैप, ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिया, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, इसको पढ़ते ऐसे पढ़ के मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ही पढ़ते, ठीक है। एक निर्माणी कंपनी का उत्पाद दो प्रक्रिया अ व ब, ए और बी से होकर गुजरता है, दिख रहा है। ए और बी बोला है तो 2 ही प्रोसेस बनेगा, ए बी, ठीक है। यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक प्रक्रिया में कुल वजन का 5% खो जाता है और 10% क्षय हो जाता है। इंग्लिश पढ़ो। इन ईच प्रोसेस 5% टोटल वेट पुट इन इज़ लॉस्ट। जितना लगाते हैं उसका 5% लॉस्ट हो जाता है, इसको लॉस इन वेट बोल सकते हैं, ठीक है। एंड 10% इज स्क्रैप, स्क्रैप भी निकलते, चाहे लॉस इन वेट हो चाहे स्क्रैप हो। मैंने भी समझाया था किस साइड आता है, बिल्कुल क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ लॉस पास हुआ है, बेच दिया, सब यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में वेस्टेज हुआ है, फिर स्क्रैप हुआ है, सब क्रेडिट में। अच्छा 5% वेस्टेज है, लॉस इन वेट, 10% स्क्रैप हुआ है, ठीक है। 5% से कुछ वसूल नहीं होता, लेकिन जो 10% स्क्रैप हो जाता है उसको बेचते हैं। देखो ए वाले में 80 करके और बी वाले में 200 करके। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 5% इसमें ही लगाना है, इसमें भी 5% लगाएंगे लॉस इन वेट, यहाँ भी 5% लगाएंगे लॉस इन वेट, इसमें भी 10% के स्क्रैप लगाएंगे, यहाँ भी 10% का स्क्रैप लगाएंगे। अच्छा जो 10% का स्क्रैप लगेगा उसका अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, क्वांटिटी तो मिल ही जाएगा, अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। और अमाउंट कैसे निकलेगा, 80 रुपये से इंटू करके ए वाले में, और बी वाले में अमाउंट कैसे निकलेगा, 200 रुपये से इंटू करके। बनाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। बस इतना सोचो कि 5% जो लॉस इन वेट हुआ है वो भी क्रेडिट में, 10% जो स्क्रैप हुआ है वो भी क्रेडिट में। इसका क्वांटिटी कैसे निकालना है, अमाउंट कैसे निकालना है, बनाऊंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब नीचे पढ़ो। मटेरियल कंज्यूम्ड इन टन बोला है, देखो टन दिया हो, क्वांटिटी यूनिट दिया हो, केजी दिया हो, क्विंटल दिया हो, सब कुछ अपना क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। तो मटेरियल लगाया टन में 1000, बताओ मटेरियल यहाँ लिखेंगे, किस कॉलम में लिखेंगे, 1000 यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी में। और इस मटेरियल को कॉस्ट पर मटेरियल लिखा ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन 125 रुपये पर टन के हिसाब से खरीदते हैं, तो 1000 × 125 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। मैंने कहा था ना मटेरियल का क्वांटिटी भी होगा अमाउंट भी होगा, क्वांटिटी 1000, अमाउंट 1,25,000। अमाउंट ऐसे ही निकालना, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, या किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दे देगा, अमाउंट छाप सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी अमाउंट सब देगा, इस क्वेश्चन में अमाउंट दिया नहीं है लेकिन दोनों को इंटू करके निकाल लिए, ठीक है। चलो वेजेस डेबिट में आएगा, किस कॉलम में, क्वांटिटी के अमाउंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा, किस कॉलम में, क्वांटिटी के अमाउंट, बिल्कुल अमाउंट। उसके बाद प्रक्रिया खाते बनाइए, और कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। तो काम करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिखते जाएंगे। सबसे पहले मटेरियल लगाया, क्वांटिटी में कितना लिखेंगे, 1000। इस 1000 को खरीदा है 125 करके, तो इंटू कर देंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1,25,000। हर क्वेश्चन में ऐसे ही प्रेजेंट करना। हाँ किसी क्वेश्चन में एक यूनिट का कितना वो नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट अमाउंट दे दिएगा, तो क्वांटिटी अमाउंट सब मिल जाएगा, डायरेक्ट छाप देना। यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं है, इंटू करके लिख दिए, ठीक है। चलो और भी कुछ खर्चा है, बताओ। वेजेस, इसका क्वांटिटी मैंने डैश कर दिया क्योंकि इसका सिर्फ अमाउंट होगा, कितना, 18,000। उसके बाद और क्या दिया, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, शॉर्टकट में मैंने MFG लिख दिया। MFG कितना, 6,000 है, तो इसका अमाउंट में लिख दिया 6,000। चलेगा, इस साइड का काम ख़त्म। अब चलते हैं उस साइड।
5% खो जाता है, 10% क्षय हो जाता है, तो कुछ खो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, सब किस साइड? क्रेडिट साइड। इसको बोलेंगे लॉस इन वेट, लॉस इन वेट 5%। और एक आएगा स्क्रैप, SCRAPE, स्क्रैप, स्क्रैप 10%, ये वाला 5%, ये वाला 10%। डन। हमेशा ध्यान रखना हर क्वेश्चन में जब भी लॉस इन वेट है ना, स्क्रैप या वेस्टेज या नॉर्मल लॉस कुछ भी निकालना हो, अगर उसका परसेंट दिया है तो परसेंट हमेशा डेबिट में जितना भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का लगाना। इसका 5% लगाने बोला है, इस 1000 का 5%। स्क्रैप में 10% लगाने बोला है, इसी 1000 का 10%। हाँ, हो सकता है 2 ठोक मटेरियल हो, दोनों क्वांटिटी को जोड़ जोड़ के लगाना 5-5-10%। ठीक है, प्लान जम रहा है। जब भी कोई परसेंट लगाना हो डेबिट की क्वांटिटी से लगाना, क्वांटिटी से, अमाउंट से नहीं। कसम खा के बैठ जाओ, क्वांटिटी से ही लगाएंगे, कंफ्यूज मत होना। क्वांटिटी का ही 5%, 10%। तो एक काम करते हैं, मटेरियल 1000 है, 1000 का 5%, स्क्रैप इसमें 10% चलेगा। 1000 का 5% होगा 50। लेकिन ना इसको बेचते नहीं हैं लॉस इन वेट को, इसलिए उसका अमाउंट मैंने डैश कर दिया। स्क्रैप को बेचते हैं प्रोसेस ए में, कितना करके बेचते हैं? क्वेश्चन देखो, 80 करके, 80 से इंटू भी करेंगे तो 1000 इंटू 10% क्वांटिटी आ जाएगा 100, 100 को 80 से इंटू करेंगे तो 8000 अमाउंट आ गया। हर क्वेश्चन में हूबहू ऐसे ही करना है, अपना तरीका मत बदलना, आंसर नहीं आएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही करना। लॉस इन वेट जो भी है, अगर उसका अमाउंट निकालने का कुछ तरीका हो तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इंटू करना, अगर क्वेश्चन में हो तो नहीं है तो मैंने डैश कर दिया। स्क्रैप को बेच रहा है 8000 में, कैसे पता चला 8000? 80 करके बेचा तो 8000। जब प्रोसेस बी बनाएंगे तो 80 की जगह कितना से इंटू करूँगा? 200 से, क्वेश्चन में लिखा। इतना करने के बाद, हर क्वेश्चन में इतना करने के बाद वर्किंग नोट में चलना। वर्किंग नोट में निकालेंगे अपन कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन लिखा हूँ मैं, कॉस्ट पर यूनिट भी हो सकता है, कॉस्ट पर केजी हो सकता है, कॉस्ट पर क्विंटल हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्वांटिटी टन में दिया हुआ है, देख सकते हो, मटेरियल कंज्यूम्ड इन टन लिखा है। ठीक है, तो मैंने टन लिखा हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन में इतना करने के बाद जब वर्किंग नोट में जाओगे कॉस्ट पर टन निकालोगे। कॉस्ट पर टन के एक बिना आगे नहीं बना सकते ना, इसीलिए जब कॉस्ट पर टन निकालोगे सिंपल सा एक तरीका है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट का अमाउंट प्लस माइनस क्रेडिट का अमाउंट, फिर पूरे का डिवाइड, डेबिट का क्वांटिटी माइनस क्रेडिट का क्वांटिटी, मतलब ऊपर में अमाउंट रखना है, नीचे रखना है क्वांटिटी। डेबिट से क्रेडिट माइनस। देख लो पहले क्या कर रहा हूँ मैं, 1,25,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000। डेबिट का अमाउंट इन्हें जोड़ दिया, अब क्रेडिट में अमाउंट एक ठोक है 8,000, उसको करेंगे माइनस कर दिए, डिवाइड बाय। अब क्वांटिटी की बारी, अमाउंट हो गया ऊपर, नीचे आएगा क्वांटिटी। डेबिट में क्वांटिटी 1000 है, क्रेडिट में 2 ठोक है, 50 भी है और 100 भी है, तो ऊपर नीचे दोनों का कैलकुलेट कर लो। 1000 माइनस 50 माइनस 100, तो नीचे आ रहा है अपना 850। ऊपर का देखते हैं, 1,25,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000, 1,41,000 डिवाइड बाय 850 कर लेते हैं, तो आएगा ₹165.88 पर टन। ऐसे ही प्रेजेंट करना, रुपीज़ लिखना, जो अमाउंट आया पर टन पर केजी, जो यहाँ लिखोगे वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, देखो आंसर में 165.88 पर टन। क्लियर? वर्किंग नोट में ये काम ज़रूर करना। ठीक है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके का हो सकता है, एक क्वेश्चन वो जिसमें आउटपुट या प्रोडक्शन दिया होगा, और एक क्वेश्चन वो जिसमें आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ होगा। ये क्वेश्चन जिसमें आउटपुट प्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया है, तो ये आसान है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, डेबिट का जोड़ो, क्रेडिट का माइनस करो, बचा कुचा। एक आंसर किस में शिफ्ट करना था? बी में ना, बचा कुचा बाय प्रोसेस बी लिख देंगे, बाय प्रोसेस बी अकाउंट। 1000, 50 और 100, 150 चला गया 1000 में से, तो 850 आएगा। उसी तरह इसको इससे माइनस करेंगे, देखना यही वाला अमाउंट आएगा, 1,41,000। लेकिन प्रेजेंटेशन करने के लिए ना ये 850 को, ये जो कॉस्ट पर यूनिट आया है, इससे इंटू करके दिखाना, प्रेजेंट करने के लिए। करके देखो उतना ही आता है, जैसे मेरा इतना आया था, इंटू 850 आ रहा है उतना, दिख रहा है? जो भी हो, अब टोटल करके बंद कर देंगे।
ध्यान रखना ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट पर टन आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। आउटपुट या प्रोडक्शन दिया होगा तो थोड़ा अलग तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ टोटल आएगा 1,49,000, प्रोसेस ए ख़त्म, ठीक है। अब प्रोसेस बी बनाएंगे। प्रोसेस बी बनाने के लिए सबसे पहले इसका आंसर यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ शिफ्ट होगा डेबिट में। कौन से अकाउंट से आ रहा है? ए से, तो यहाँ पे ए का नाम लिखेंगे। सिंपल सी बात है यार, ए में बी का नाम लिखो, बी में ए का नाम लिखो। प्रोसेस ए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया प्रो ए, ठीक है। यही क्वांटिटी और यही अमाउंट, ठीक है। अब पूरा नॉर्मल क्वेश्चन फिर से बी वाला पढ़ेंगे और बनाएंगे। फिर से देखो, मटेरियल लगाया, इस बार कितना टन? 70 टन, और इसको कितना रुपए करके ख़रीदा है? 200 करके। तो जैसे यहाँ लिखे थे मटेरियल 1000 × 125, वैसे ही यहाँ भी आएगा टू मटेरियल 70 टन मात्र, और इस 70 को कितने में ख़रीदा है? 200 में। 7 दूनी 14,000। फिर कुछ और भी खर्चा किया, वेजेस पे खर्चा किया है 12,000। कौन से कॉलम में आएगा? क्वांटिटी के अमाउंट। फिर और भी खर्चा किया है कुछ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसका क्वांटिटी की अमाउंट आया, ठीक है। डेबिट का देखो जितना था उतना ही हुआ है, हालांकि एक चीज़ शिफ्ट करके एक्स्ट्रा आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्रेडिट की बारी, जैसे यहाँ किए थे वैसा ही करना पड़ेगा। एक था लॉस इन वेट, मेरे पास जगह कम है, और एक है स्क्रैप। पूरा लिखना चाहो तो सेल ऑफ स्क्रैप लिख सकते हो। लॉस इन वेट कितना परसेंट? 5%। स्क्रैप कितना परसेंट? 10%। अच्छा, लॉस इन वेट किस चीज़ का लगाते हैं? लॉस इन वेट हो चाहे स्क्रैप हो, किस चीज़ का लगाते हैं? डेबिट की क्वांटिटी का। यहाँ भी बोला था, कसम खा के बैठ जाना, हमेशा परसेंट लगा हुआ डेबिट की क्वांटिटी का। पिछली बार डेबिट में एक ही क्वांटिटी था 1000, उसी का लगाए थे, 1000 का 5%, 1000 का 10%। इस बार डेबिट में 2 क्वांटिटी है, दोनों को जोड़ो, उसी का 5%, उसी का 10%। इन दोनों को जोड़ेंगे 850 और 70 होता है 920, तो 920 का 5% और इधर 920 का 10%। 920 का 5% निकाल के देख लेते हैं। 920 × 5%, ये आएगा 46। अमाउंट नहीं निकाल सकते, अमाउंट में डैश, और इसका 10% ये आएगा 92। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन इसको बेचते भी हैं। बताओ तो कितने में? 200 में। दिखा था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, बिल्कुल मैंने कहा भी था, यहाँ 80 करके बेचते और यहाँ 200 करके, ठीक है। अरे कुछ टेढ़ा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, चलो 200 करके बेचेंगे तो इंटू 200 कर लेते हैं, 18,400 आएगा। चलो लॉस वॉस सब कुछ लिखने के बाद बताओ तो अब स्टेप क्या करना है? बिल्कुल वर्किंग नोट। पिछली बार भी तो यही किए थे, स्क्रैप लिखने के बाद वर्किंग नोट में गए थे। इस बार भी वर्किंग नोट। कॉस्ट पर टन सेम तरीका, बताओ कैसे करना है? डेबिट का अमाउंट प्लस माइनस क्रेडिट का अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट का क्वांटिटी माइनस क्रेडिट का क्वांटिटी। चलो क्रेडिट में है 18,400, प्लस की माइनस? माइनस, होल डिवाइड बाय इसका है 850 प्लस 70, डेबिट में है तो प्लस, इस साइड माइनस आएगा, -46 -92। तरीका देखो, कैलकुलेटर चलाने का तरीका कई लोग को नहीं आता। पहले हमेशा नीचे का करना, उसको m+ पे सेव करेंगे, फिर ऊपर का करना, उससे m+ को डिवाइड कर देंगे। कैसे? 850 प्लस 70 -46 -92, ये आ गया नीचे वाला 782। मिटाना नहीं है इसको, m+ में सेव कर दो, ठीक है। अब ऊपर का करो, 1,41,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 -18,400 है ना, तो आया 153,600 डिवाइड बाय जो सेव किए थे MRC में मिल जाएगा 782, तो आएगा ₹196.42 कर लेते हैं। क्या आंसर आया? बिल्कुल पर टन आया, ठीक है। हाँ, किसी को याद आ रहा है इसके बाद क्या किए थे हम? बिल्कुल, यहाँ का जोड़ो, यहाँ का माइनस करो, आंसर आ जाएगा। किस नाम से लिखेंगे आंसर को? क्या प्रोसेस सी लिखेंगे? भाई ए का बी में लिखे, बी का सी में। ए का बी में, बी के बाद कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो फिनिश स्टॉक तो होगा ही, सी है ही नहीं ना, तो फिनिश स्टॉक लिख दो। फिनिश स्टॉक, डेबिट का जोड़ो क्रेडिट का माइनस करो, यही वाला आता है यार, टेंशन मत लिया करो। डेबिट का अमाउंट जोड़ो क्रेडिट का अमाउंट माइनस करो, यही वाला आएगा।
153 600, ये जो आया इसको प्रेजेंट कर दो कि 782 इंटू इतना किया तब जाके इतना आया 196.42 और टोटल करके क्लोज, तब जाके क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 920 अमाउंट का टोटल कर लेते हैं 153 600 प्लस 18,400 तो आएगा 1,72,000। गलत जगह लिख दिया यार, इधर आएगा 920। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही बनाओगे। वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, हालांकि 20 मिनट हो चुका है। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बस पढ़ के समझाऊंगा, बहुत इजी है। मैंने उन तीनों क्वेश्चन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस तीनों क्वेश्चन में ना क्वांटिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो क्वांटिटी वाले कॉलम नहीं बनेंगे। क्वांटिटी वाला कॉलम नहीं बनाना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल सी बात है। अब पता है हमको कौन सा डेबिट में आता है कौन सा क्रेडिट में आता है, बस पढ़ के छापेंगे। चलो क्वेश्चन देखो फर्स्ट से। 3 प्रक्रिया दिख रहा है, 3 प्रोसेस है हमारे पास, है ना। मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और सब के ऊपर देखो रुपीज़ वाला सिंबल दिया, यानी सब रुपीज़ वाले कॉलम में आएगा। और आउटपुट दिया 1000 टन, तो जैसे लास्ट में कॉस्ट पर टन निकालेंगे ना, ठीक है। डेबिट का जोड़ेंगे, क्रेडिट का माइनस करेंगे, जितना बचेगा उसको ऊपर लिख देना और 100 से डिवाइड कर देना। 100 टन बोला है ना, कॉस्ट पर टन इस क्वेश्चन में डेबिट का जोड़ के क्रेडिट का माइनस करना, ऊपर लिखना, डिवाइड बाय 100। मतलब नीचे वाला कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो क्वांटिटी वाला कॉलम होगा ही नहीं। डेबिट का जोड़ेंगे, क्रेडिट का माइनस करेंगे, यहाँ ऐसा लिखेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ईजी है। लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा और बाकी है। माह जुलाई में अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 2000 दिख रहा है। नाइंसाफ़ी है ना यार, क्वेश्चन में 3 प्रोसेस है। देखो प्यार से देखो, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस है। तो भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो 3 होना चाहिए था, एक ही दिया है। इसका मतलब है कि इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2000 को हमको बांटना पड़ेगा तीनों में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बांटेंगे अपन वेजेस के रेशियो में। वेजेस है 5000, 8000, 7000, इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 5:8:7। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने चौथा नंबर क्वेश्चन 2 प्रोसेस बनाया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है लेकिन सिंगल। हमको तीनों में बांटना है और बांटेंगे वेजेस के रेशियो में, ठीक है। याद करो फैक्ट्री ओवरहेड किस चीज़ पे चार्ज होता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। फैक्ट्री ओवरहेड एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही तो है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अपन बांटेंगे वेजेस के रेशियो में। क्लियर, बांट के इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में आएगा तीनों में। कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, डाउट होगा मुझसे पूछना। तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरे क्वेश्चन में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में ये नीचे जो कॉस्ट पर टन है ना, वो निकालने की ज़रूरत नहीं, आउटपुट है ही नहीं उसमें। तो फिर भी आउटपुट था, इसमें तो आउटपुट है ही नहीं। जो भी देखो, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, दिख रहा है। अवधि में अप्रत्यक्ष व्यय 1400 बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे 1400 को? हाँ बिल्कुल, वेजेस की, वेजेस मतलब लेबर। बी प्रक्रिया में उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट बेचा है 145 में। सेल वेल किस तरफ आता है, इस तरफ। कौन से प्रोसेस में आएगा, ए की बी में? बी में। सी वाले में भी आएगा 166, क्रेडिट साइड आएगा। कर लेना, बहुत ईजी है। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही बना लेना, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा बहुत ही बच्चे टाइप का क्वेश्चन है, बस हाथ फ्री करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन समझाने लायक क्वेश्चन था, इसलिए इससे स्टार्ट किया। वो 3 क्वेश्चन को ट्राई करना, जो चीज़ समझ नहीं आएगा मुझे कॉल या मैसेज करके पूछना, लेकिन बिल्कुल बनाना, ठीक है। और एक चीज़ देख लेता हूँ, 4 नंबर तो ये हो गया, नहीं यार 5 नंबर से अलग क्वेश्चन है, अलग वीडियो में बनाऊँगा। वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, 24 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लेना, और कोई डाउट होगा तो बिंदास पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।